देखो बेटा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मीनिंग क्या होता है। देखो इसमें जो स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट क्या है, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। जो इंटीजर हैं वो इंटीजर किस टाइप के हैं, पॉजिटिव ए एंड बी, देन वी गेट टू यूनिट पॉजिटिव इंटीजर क्यू एंड आर। यहाँ पर जो क्यू है वो क्वोशंट को शो कर रहा है और आर रिमाइंडर को शो कर रहा है। देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सिंपली एक डिवीज़न है। तो हमने यहाँ पे देखो राइट साइड में क्या लिखा है, ए को हमने डिवाइड किया है बी से, तो हमें क्वोशंट क्यू और आर मिला है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं डिवीज़न रूल से, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड है, जो कंसेप्ट है, हमें अप्लाई करना है। अब देखो जो सेकंड पॉइंट उठता है कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। इसकी एप्लीकेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर ऐसे हैं जो कि बहुत लार्ज नंबर हैं, तो उस केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इस मेथड का यूज़ करेंगे जब नंबर हमारे पास बहुत बड़ा है, तो उस केस में हम इस वाले मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका जो डाउट था वो डाउट ये है। देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है HCF ऑफ 56,72 इज़ इक्वल टू 56x प्लस 72y, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है x एंड y। ठीक है, तो देखो हमें क्या करेंगे, फर्स्टली वी फाइंड HCF ऑफ 56,72, तो हम इसका HCF निकालेंगे। अब HCF निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करना है, देखो 56 और 72 में अगर हम देखें तो 72 इज़ ग्रेटर देन 56, देन वी डिवाइड 72 बाई 56। तो देखो पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, 72 को डिवाइड किया है 56 से, तो क्या है 1 टाइम्स। ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर हमें कितना मिला, 16। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो पहले वाला पार्ट का जो डिवाइज़र है वो इस वाले पार्ट का डिविडेंड बन जाएगा। मतलब जो 56 है वो 56 यहाँ पर आ जाएगा, और इस 16 को 56 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो कितना मिलेगा हमें, 3 टाइम्स। ठीक है, 48। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला, 8। सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। इसके पहले वाली स्टेप में क्या हुआ था, यहाँ पर जो डिवाइज़र हैं वो इस वाली स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना है, कब तक, जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। लास्ट वाले स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है, तो इस वाले स्टेप का जो डिवाइज़र होगा वो HCF होगा। तो यहाँ से HCF कितना आया, 8 आएगा। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, जो डिवीज़न रूल है सिंपली हम अप्लाई करेंगे। देखो 72 यहाँ पर क्या है, डिविडेंड, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से कितना लिखेंगे, 72 इक्वल टू 56 इंटू 1 प्लस 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करना है, देखो अब इस वाले केस में 56 डिविडेंड है, 16 यहाँ पर डिवाइज़र है, 3 यहाँ पर क्वोशंट है और 8 यहाँ पर रिमाइंडर है। तो डिवीज़न रूल अप्लाई करेंगे तो 56 इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8, इक्वेशन नंबर 2। लास्ट स्टेप में देखो 16 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0। देखो अब हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि जो HCF है 56 प्लस 72 वो किसके इक्वल है, 56x प्लस 72y। तो यहाँ पर हमारे पास हम फोकस क्या करेंगे कि हम इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करके इस पूरे पार्ट को कन्वर्ट करना है 56 और 72 की टर्म में, और बाद में हमें कंपेयर कर देना है। तो हमने क्या किया, देखो फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। हमें पता है HCF कितना है, 8, तो 8 को तो आप एक जगह प्लेस कर दो और बाकी चीज़ को ट्रांसपोज कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 56 माइनस 16 इंटू 3, इसको दो आप इक्वेशन नंबर 4। अब देखो क्या करना है हमें, तो 56 तो हमारे पास आ चुका है, 8 हमारे पास आ चुका है, बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, 72।
तो 72 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 16 को रिप्लेस करेंगे। तो इस 16 की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पर 16 की वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे, 8 इक्वल टू 56 माइनस, अब देखो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो 16 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 16 इक्वल टू कितना आएगा, 72 माइनस 56 इंटू 1 इक्वल टू 16। तो 16 की जगह लिख सकते हैं 72 माइनस 56 इंटू 1 इंटू ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, तो ये 56 माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इंटू 3 प्लस हो जाएगा यहाँ पर ये 56 इंटू 3। तो यहाँ से हमारे पास आया 8 इंटू 4 टाइम्स 56 माइनस 72 इंटू 3। अब बट हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास गिवन था कि जो एचसीएफ है 56,72 वो किसके इक्वल है, 56x प्लस 72y के। इसका तो एचसीएफ अपन निकाल चुके हैं, कितना है 8, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 8। तो हमने लिखा 8 इक्वल टू 56x प्लस 72y। अब दोनों ही इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो LHS पार्ट है दोनों का इक्वल है, इसका मतलब RHS पार्ट को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखो 56 का जो मल्टीपल है वो 4 है, यहाँ पर 56 का मल्टीपल x है, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 4 हो जाएगी। और 72 देखो 72 का जो मल्टीपल है वो -3 है, यहाँ पर 72 का मल्टीपल कितना है y है, तो y इक्वल टू -3। तो ये हमारा आंसर होगा।